हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया पॉइंट पर। तो साथियों, आज डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव मंडल। और जैव मंडल के अंतर्गत पहला जो पार्ट है वो है वायुमंडल। तो आज देखेंगे वायुमंडल से क्या क्वेश्चन बनते हैं, वायुमंडल क्या है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या बातें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का एक घेरा बना हुआ है, तो इसी के सम्मिलित भाग को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल है क्या? वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प तथा धूल कणों का मिश्रण है। ध्यान रखना, यह यौगिक नहीं, मिश्रण है। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प तथा धूल कणों का मिश्रण है। पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये जो वायु के अणु हैं पलायन कर जाते। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी पर वायुमंडल किसके कारण संभव है? तो इसका आंसर है वायुमंडल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। अब बात करते हैं साथियों कि वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसें मौजूद हैं। तो वायुमंडल में विद्यमान गैसों की मात्रा प्रतिशत में, वो भी लगभग में है। ये सबसे बड़ा जो यानी पार्ट होता है वो नाइट्रोजन का होता है, यानी N2। ये लगभग 78% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। 20.95 है, तो इसको 21% कहिए। ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल का लगभग 99% भाग बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्गन लगभग 0.93% पाई जाती है और अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा इसी की होती है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी मात्रा ही पूछी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो है 0.36, जिसको 0.036 भी कह देते हैं। 0.036 या शॉर्ट में पूछा जाएगा तो 0.03% पाई जाती है। इसके बाद नियोन है, नियोन 0.0018%, क्रिप्टॉन 0.001%, इसी प्रकार हीलियम 0.005%, हाइड्रोजन 0.005%, उसके बाद जीनॉन 0.0009% और लास्ट में ओजोन जो परत है तो वो भी पाई जाती है 0.006%। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें जो देखना है वो नाइट्रोजन का परसेंट याद रखना है, ऑक्सीजन का याद रखना है और ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये चार जो हैं बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। उसके बाद बात करते हैं कि वायुमंडल से जुड़े हुए और क्या प्रश्न हैं। रेडोन को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, किस गैस को छोड़कर शेष सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो रेडोन के अलावा जितनी भी अक्रिय गैस है वो सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल का सबसे प्रमुख घटक है वो नाइट्रोजन गैस है। जैसा अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन है वो लगभग 78% पाई जा रही है। तो ये वायुमंडल का सबसे प्रमुख घटक है। नेक्स्ट आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक भारी होने के कारण वायुमंडल की निचली ही परत में पाई जाती है। ये आपको वायुमंडल की ऊंची वाली परत में यानी ऊपर की ओर नहीं मिलेगी, ये नीचे वाले पार्ट में मिलती है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये गैस रहती है। जिससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, तो ऊपर जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा आ तो जाती है लेकिन वो यहाँ परावर्तित होकर जा नहीं पाती, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए वैसे तो कई गैस जिम्मेदार हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बात करते हैं कि वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना जो है अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली 5 परतों से मिलकर हुई है। यानी वायुमंडल में जैसे ऊपर की ओर अंतरिक्ष की ओर हम जब जाएंगे देखेंगे तो 5 परत हमें मिलेंगी। जो 5 परत हैं वो ये हैं। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। दूसरी परत है समताप मंडल, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी मध्य मंडल, इसको कहते हैं मीसोस्फियर। चौथी आयन मंडल, इसको कहते हैं आइनोस्फियर।
और पांचवी सबसे लास्ट जो ऊपर की ओर है उसे कहते हैं बहिर्मंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये 5 परत हैं जो क्रम से लगी हुई हैं। क्षोभमंडल सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर की ओर बढ़ते हुए सबसे लास्ट में बहिर्मंडल। अब बात करते हैं कि इन परतों से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो कि यानी धरातल को छूती है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग यानी 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर रहती है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई बढ़कर 18 किलोमीटर होती है। तो इस तरह हम इसकी एवरेज जो ऊंचाई निकालते हैं, तो क्षोभमंडल है वो धरातल से 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं या परिवर्तन जैसे बादल बनना, वर्षा होना, कोहरा बनना, ओस बनना, आंधी तूफान आना, बिजली चमकना, बिजली कड़कना, बादल गरजना, ये सभी जो हैं इसी मंडल में होते हैं। तो यहां से प्रश्न बनता है मौसम संबंधी सभी जो घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम यानी जेट पवनें जो होती हैं, जेट पवनें भी इसी मंडल में प्रवाहित होती हैं। जेट पवनें जो होती हैं वो यानी निचली यानी एक मौसम परिवर्तन का भाग है, तो वो भी क्षोभ मंडल में होंगी। क्षोभ मंडल जैविक क्रियाओं के लिए एक आदर्श परत है। जैविक क्रियाएं जैसे मनुष्य के विकास से जुड़ी हुई तमाम जैविक क्रियाएं होती हैं, तो वो सब के लिए अच्छी जो परत मानी गई है वो क्षोभ मंडल मानी गई। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, मंडल में संबंध धाराएं पाई जाती हैं, इसलिए संबंध मंडल भी इसको कहते हैं। तो क्षोभ मंडल का दूसरा नाम है वो संबंध मंडल भी है, क्योंकि इसमें संबंध धाराएं पाई जाती हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई के जाने पर तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। क्षोभ मंडल में अगर हम ऊंचे की तरफ जाएंगे 165 मीटर, तो 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाएगी। क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है इसको क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये प्रश्न पूछा था, क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। यह परत मानव उपयोग के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम से जुड़ी हुई घटनाएं, जैविक क्रियाएं सब इसी में होती हैं। तो क्षोभ मंडल मानव के उपयोग के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत मानी गई है। इसके बाद आपकी दूसरी जो परत है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। इस मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके बाद तापमान में वृद्धि होती है। तो समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं समताप मंडल। लेकिन ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कह देते हैं। ओजोन मंडल यानी समताप मंडल का ही दूसरा नाम है। अब ओजोन परत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। किस प्रकार महत्वपूर्ण है? ओजोन परत पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों या परावैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज से यानी पृथ्वी पर जीवधारी वनस्पति सभी की रक्षा करती है, इसलिए इस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो ओजोन परत का जो एक दूसरा नाम पड़ा है वो इसका पृथ्वी का सुरक्षा कवच, क्योंकि ओजोन परत अगर नहीं होती तो यूवी रेस सीधी पृथ्वी पे आती, जीवधारी और वनस्पति सभी को ये हानि पहुंचाती। तो इसलिए हमारा यानी एक सुरक्षा कवच भी है। ओजोन परत की जो मोटाई है इसको मापने का जो मात्रक है वो डॉप्शन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि डॉप्शन से क्या मापा जाता है, या ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, तो डॉप्शन। ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो डॉप्शन से मापी जाएगी। समताप मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, यानी इसमें मौसमी घटनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं, इसलिए यहां वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दिशाएं पाई जाती हैं। तो यानी ये प्रश्न बनता है कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत है वायुमंडल की वो कौन सी है, तो इसका आंसर होगा आपका समताप मंडल। समताप मंडल यानी वायुयान उड़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और आदर्श स्थितियां प्रदान करने वाली परत है। नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 3 पे आएगा फिर मध्य मंडल, जो कि ये बीच का पार्ट है। तो मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी ये फैला हुआ है, और ये मध्य का भाग है, इसलिए इसको मध्य मंडल कहते हैं। 2 परत इससे नीचे और 2 परत ऊपर होती हैं, तो ये बीच की परत है, इसलिए इसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ
तापमान में गिरावट आती है। जैसे जैसे ऊंचे की तरफ हम जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जो होते हैं, उल्कापिंड गिरते हैं, वो इसी मंडल में आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कई कई बड़े उल्कापिंड होते हैं तो पृथ्वी तक आ भी जाते हैं। जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में है, तो वो उल्कापिंड के गिरने से बनी हुई है। ये प्रश्न भी आता है कि कौन सी जो झील है वो उल्कापिंड के गिरने से बनी है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में जो है। नेक्स्ट, उसके बाद चौथा हमारा जो यानी मंडल है वो है आयन मंडल। इसको कहते हैं आयनोस्फीयर। तो आयन मंडल का विस्तार है पृथ्वी तल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें हम आयन कहते हैं, और इसीलिए इस परत का नाम पड़ा है आयन मंडल। इस मंडल में विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है कि विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। इसका आंसर रहेगा आपका आयन मंडल। नेक्स्ट, संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं तो वो आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी मंडल से होता है। रेडियो तरंगें होती हैं जो संचार में यानी बहुत ही सहायक होती हैं, तो वो इसी मंडल से परावर्तित होकर लौटकर पृथ्वी पे आती हैं। अगर आयन मंडल परत नहीं होता तो ये जो किरणें हैं, रेडियो तरंगें जो हैं, वो अंतरिक्ष में पलायन कर जाती। तो आयन मंडल इसमें सहायक है रेडियो तरंगों के परावर्तन में। ब्रह्मांड किरणें यानी कॉस्मिक रेस का परलक्षण भी इसी मंडल में होता है। ब्रह्मांड से आने वाली जो किरणें होती हैं तो उनका परलक्षण यानी रिफैनिशन भी इसी मंडल में होता है। नेक्स्ट, उसके बाद पांचवी और अंतिम परत है वो है बहिर्मंडल। इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। यह आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद फिर इसकी सीमा है वो अंतरिक्ष से लग जाती है, तो सबसे ऊपरी जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक होती है। तो 640 के बाद जो भी है वो बहिर्मंडल की सीमा है। इसकी बाहरी सीमा अंतरिक्ष से लगती है, यानी ये लास्ट में आगे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है धीरे धीरे। इसकी कोई ऊपरी सीमा है नहीं, इसकी यानी अंतरिक्ष तक वो अनंत तक जाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम ये दो गैसें हैं, इनकी प्रमुखता रहती है। दोनों यानी पर्याप्त मात्रा में यहां मिलेंगी। अब बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट्स की जो कि हमने वायुमंडल से जुड़ी हुई चीजों से सीखे हैं, आए हुए हैं एग्जाम में। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? जैसे भी आप जानते हैं गर्मियों में तापमान 40 डिग्री 45 डिग्री या विभिन्न देशों में अलग अलग है। सर्दियों में कहीं कहीं माइनस हो जाता है। तो एक एवरेज टेम्परेचर निकाला गया है, तो पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पॉइंट है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। पृथ्वी तल से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो वहां ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए फिर अंतरिक्ष यात्री आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कृत्रिम श्वसन के लिए साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वह ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ओजोन परत के क्षरण को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। यहां पर ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए विभिन्न देशों का एक सम्मेलन हुआ था। इसको नाम दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, आपने कई बार सुना भी होगा कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर। तो लॉजिक इसका यही है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी और वो ओजोन परत के संरक्षण रिलेटेड था, तो इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया। क्योटो जापान का एक शहर है, तो जापान में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए यहां भी एक सम्मेलन हुआ था, तो वो हुआ था 11 दिसंबर 1997 को।
तो ये क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो साथियों, आज अभी हमने वायुमंडल की जो बारे में विभिन्न चीज़ें थी इनको समझा, और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से लगता है कोई जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को देखें और अपने साथी लोग जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। अगर किसी को मिलती है और इससे एग्जाम में उसके क्वेश्चंस ठीक होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और आप सभी से एक यानी निवेदन है कि लर्निंग इंडिया पॉइंट ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस तरह की वीडियो अब इस चैनल पे आती रहा करेंगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो से कुछ आपको लगे अच्छा सीखा है तो इसको लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।